हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनोट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसको मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। देखो गाइस, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एकदम प्रॉपर देखना। इस चैप्टर में से आपको कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो चलो, चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी सुनकर आपको क्या माइंड में आता है? सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो मेरे माइंड में तो सबसे पहले पैसे ही आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसे बनते कैसे? कौन बनाता है इसे? गाइस, ये पैसे गवर्नमेंट के अप्रूवल मिलने के बाद आरबीआई बनाती है। तो गाइस, आपके मन में कभी ना कभी तो एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर गवर्नमेंट पैसे बनाती है तो वो सबको पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर देती? सबको 1-1 करोड़ क्यों नहीं दे देती? अगर वो 1-1 करोड़ सबको दे दे तो हमारे देश की गरीबी भी मिट सकती है, लेकिन वो देती क्यों नहीं है? तो गाइस, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, तब तक आप सोच के रखो। चलो शुरू करते हैं अब हमारा चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। देखो, प्रोडक्शन हर एक कंट्री में हम हर एक जगह प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो कोई एक चीज़ कोई स्पेसिफिक जगह पर ही बनती है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एप्पल के जो फ़ोन्स है वो चाइना में बनते हैं, बट हम हर एक जगह यूज़ करते हैं। सो द ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज़। तो आज के ज़माने में पहले के ज़माने में हमेशा दो कंट्रीज़ एक दूसरे से कनेक्ट क्यों रहती है? क्योंकि ट्रेड्स की वजह से, क्योंकि उनको इंटरनल ट्रेड्स करने होते हैं, तो वो उसलिए कनेक्ट रहती है। लार्ज कंपनीज विच आर नाउ कॉल्ड मल्टी कॉर्पोरेशनल कंपनीज प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रेड्स। अब देखो, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम लोग तो ट्रेड्स कर नहीं सकते, हमारे उतना फंड नहीं है हमारे पास। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जो हर अलग अलग कंट्रीज़ में होती है, वो लोग कंट्री टू कंट्री ट्रेड्स करते हैं। एंड एमएनसी इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जो मल्टी कॉरपोरेशन कंपनीज होती है, वो एक या दो जो कंट्रीज़ होती है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में उनका प्रोडक्शन चलता है। एमएनसी सेटअप्स ऑफिस फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज सो दैट द कंपनी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। जो एमएनसीज होती है वो अपना ऑफिस एंड फैक्ट्री हर एक जगह पर एस्टेब्लिश करती है, ताकि वो वहाँ पर उनका प्रोडक्शन कर सके। और वो एक ऐसा एरिया सिलेक्ट करती है जहाँ उनको चीप लेबर्स मिल सके, ताकि कंपनी का प्रॉफिट और बना रहे। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंटरलिंकिंग जो प्रोडक्शन होती है कंट्रीज़ के बीच में, अगर हमने पहले जैसे एप्पल का एग्जांपल लिया था, उसमें एप्पल का जो फ़ोन है वो बनता चाइना में, लेकिन हम उसे इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो ये प्रोडक्शन जो ट्रेड हुआ है, उसके बीच में सब कुछ प्रोडक्ट की वजह से ये सब इंटरकनेक्ट एक दूसरे से। तो चलो देखते हैं ये। तो चलो हम पहले समझते इन्वेस्टमेंट है क्या। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसिड्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो अगर हम हमारे पैसे डाल के कुछ एसिड्स ले रहे हैं, एसिड्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, जिसमें हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक बात याद रखना, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट इन द सेंस एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स में बहुत डिफरेंस होता है। ये हम आगे के वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज़ में करते हैं इसलिए। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दिस डिस्टेंट लोकेशन। तो ये जो एमएनसीज है, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, क्योंकि उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत सी जगह होते हैं। अगर मैं रिलायंस ही ले लूँ, तो आप जिस स्टेट में हो, आप उधर ही काउंट करो कि रिलायंस कितनी होगी। तो रिलायंस भी एक एमएनसी कंपनी है, तो उनके पास फंडिंग बहुत है और उनका प्रोडक्शन कभी स्टॉप नहीं होता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन इन दिस डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। सो उनके जो प्रोडक्ट जो हर एक जगह चलते हैं, सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री जो होता है, वो प्रोडक्ट्स की वजह से वो कंपनीज इंटरलिंक हो जाती है। There are varieties of ways as mentioned below
in which MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe. देखो MNCs जो लाइक सपोज तुम्हारी कोई कंपनी है, तुम्हें इंडिया के अंदर तो पता है कि लाइक हाँ तुम्हारी कंपनी इंडिया में फेमस है, बट तुम्हें आउट ऑफ इंडिया जाना है, सपोज कनाडा जाना है, तो तुम्हें लाइक उधर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके जो उधर के जो रूल्स है वो तुम्हें पता नहीं होते, तो तुम लाइक तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है वहाँ पर कोई दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना। तो जो MNCs कंपनीज होती है वो अपना प्रोडक्शन कैसे स्प्रेड करती है या वो अपने लोकल वो इंटरेक्ट कैसे करती है दूसरे लोगों से। तो इसके 3 पॉइंट्स है। पहला, बाय सेटिंग अ पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज। जो MNCs होती है वो जो सब यहाँ की जो लोकल कंपनीज है उनके साथ MNC पार्टनरशिप कर देती है, ताकि उन्हें कुछ हेल्प, जो जिसके साथ पार्टनरशिप की है वो दूसरी कंपनी MNCs की हेल्प कर सके। सपोज़ हमारी कोई कंपनी है इकोनॉट्स, अगर हमें इसे आउट ऑफ इंडिया में ले जाना है तो हम वहाँ की कोई लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर देंगे, ताकि हमें भी वो लोकल कंपनी हमारी हेल्प कर सके, एंड हम उन्हें जो प्रॉफिट मिलता है उसका थोड़ा % हम उन्हें दे देंगे, तो इसमें से दोनों का काम हो जाता है। या फिर बाय यूजिंग द लोकल कंपनी फॉर सप्लाई। अगर मुझे उनको पार्टनरशिप ना देनी हो, लाइक उनके साथ पार्टनरशिप ना करनी हो, तो जो मेरा जो प्रोडक्ट है मैं लोकल कंपनीज़ को दूंगा और उन्हें कहूँगा कि तुम सप्लाई कर दो। तो लाइक सपोज़ मैं 10 रुपये का कोई चीज़ बना रहा हूँ, मैं उन्हें कहूँगा कि तुम अपने रेट में लाइक तुम ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये में वो बेच दो सबको। तो वो जो लोकल कंपनीज़ है वो 15 रुपये में बेच देगी सबको, और मैं उनको 10 रुपये में दूंगा, तो जो 5% है वो उनका, जो 5 रुपये है वो उनका प्रॉफिट हुआ, तो उसमें वो लोकल कंपनीज़ का भी फ़ायदा है। थर्ड, बाय क्लोजिंग competing विथ द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप। तो अगर कुछ ना हो तो जो लोकल कंपनीज होती है उन्हें वो लोग खरीद लेते हैं। लाइक अभी एग्जांपल दूँ तो जो फॉर्ड भी एक MNC कंपनी थी, ऑटोमोबाइल कंपनी जो MNC थी, वो आउट ऑफ इंडिया से यहाँ आई थी, बट यहाँ वो चल नहीं पाई, लाइक चली थी पहले बट अभी बंद हो गई थी। तो हमारी जो टाटा है उन्होंने फॉर्ड को टेक ओवर कर दिया था। MNCs सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ लोकल कंपनीज। MNCs जो होती है वो उनका प्रोडक्शन है ना, जो लोकल कंपनीज होती है उनके साथ करती है, लाइक दोनों साथ में प्रोडक्शन करते हैं, विच बेनिफिट्स लोकल कंपनी इन द फॉलोइंग वेज। उसमें लोकल कंपनी का भी फ़ायदा होता है। देखो उसके हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। अब जो लोकल कंपनीज होती है उनके पास फंडिंग की कमी होती है, इसलिए वो लोग MNCs के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो उस पार्टनरशिप के दौरान उन्हें MNCs पैसे देती है ताकि वो नए एसिड्स खरीद सके या फिर मशीन्स खरीद सके, ताकि उनका प्रोडक्शन और फास्ट हो। सेकेंड, MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। जो MNCs होती है वो दूसरे कंट्रीज से आती है, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हमारे देश में आती है, और जो जिनके साथ पार्टनरशिप करते हैं जिस लोकल कंपनी के साथ, उनका भी फ़ायदा होता है। सपोज़ एग्जांपल में लाइक टेस्ला, हमारे इंडिया में टेस्ला नहीं है अभी, बट USA में है। उनकी टेस्ला के जो फीचर्स है कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट फीचर्स है जो हमारी इंडियन कार में अवेलेबल नहीं है। टेस्ला में जैसे ऑटो पायलट है वैसे हमारे इंडिया में कोई भी कार में लाइक नहीं है अभी। तो जो टेस्ला जब यहाँ इंडिया में आएगी, अगर उसने किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, तो जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की उनको भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने मिलेगी। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी भी शेयर होती है। फॉरेन ट्रेड्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड्स क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक लेवल या डोमेस्टिक मार्केट। देखो जो फॉरेन ट्रेड्स होते हैं वो जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स के ज़्यादा ऊपर सेल कर सके, लाइक इंटरनेशनली वो सेल कर सकते हैं। हमारे पास अभी बहुत से ऑप्शन है जिससे हम इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे हम अमेज़ॉन पर रख सकते हैं, वहाँ हमारे लाइक आउट ऑफ इंडिया के भी अगर लोग चाहे तो हमारी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। Producer can sell their product not only in market located within the country but can also compete in market located in the other countries of the world. बेसिकली फॉरेन ट्रेड्स की वजह से एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अपना अपना जो प्रोडक्ट है वो लोकल कंट्री, मतलब उसकी जो कंट्री है उसके अलावा भी लाइक वो सेल कर सकता है आउट ऑफ द कंट्री।
Similarly, buyers have the option to choose among various goods beyond domestic product goods. जो बायर्स होते हैं लाइक इस फॉरेन ट्रेड्स में सिर्फ प्रोड्यूसर को फ़ायदा नहीं है, बायर्स को भी है. इफ़ प्रोड्यूसर अगर दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर सकता है, दैट मीन्स दूसरी कंट्री में कोई बायर भी होगा जो किसी और कंट्री से ले रहा है. वैसे ही बायर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना कोई प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाए. लाइक कोई एक जगह, सपोज टेस्ला है. टेस्ला हमारे इंडिया में नहीं मिलती, बट इफ़ यू हैव, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम कनाडा या यूएसए से उसे इंपोर्ट भी करा सकते हो. Thus, foreign trades result in connecting the market or integration of market in different countries. तो जो फॉरेन ट्रेड्स है वो दो कंट्रीज़ के मार्केट को कनेक्ट करते हैं. बेसिकली यही कहना चाह रहे थे ये लोग. बेसिकली इन शॉर्ट ये कह रहे थे कि फॉरेन ट्रेड्स की वजह से बायर्स और प्रोड्यूसर दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वो दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट सेल कर सके या फिर वहाँ से बाई कर सके. व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? अब आप पूछोगे कि अब आप कहोगे कि लाइक चैप्टर का नाम ही ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट हो रहा है, अब बता रहे हो मैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. जी हाँ, मैं अब बता रहा हूँ आपको. तो देखो, ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज. तो ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं, वो प्रोसेस है जिसमें दो कंट्रीज इंटरकनेक्ट होती है. वो किसके वजह से इंटरकनेक्ट होती है? ट्रेड्स की वजह से. MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. MNCs होती है वो मेजर रोल प्ले करती है इन ग्लोबलाइजेशन. वो सब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. क्यों? क्योंकि वो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करती है एंड सब कुछ करते हैं MNCs. मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज. तो MNCs की वजह से जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मूव हो रही है. वो भी मैंने आपको पहले बताया था. देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड. दिस इज़ थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज. हाँ, ये देखो, एक और वे है जिसमें कंट्रीज़ कनेक्ट होती है. वो है लाइक यहाँ के पीपल्स कहीं और कंट्री चले जाए. अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पंजाबीज़, लाइक आपने देखा होगा या सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द पंजाबीज़ लाइक सब लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं. तो बेसिकली ये भी क्या है, ये कनाडा और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है. टेक्नोलॉजी. रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट स्टिम्युलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. देखो, जो टेक्नोलॉजी है लाइक 1980s में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी. तब लाइक कंट्रीज़ भी इतनी डेवलप नहीं थी. बट अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हमारी कंट्रीज़ उस टेक्नोलॉजी से हमारी कंट्री को बहुत हेल्प मिली है जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है उसे बूस्ट करने के लिए. दिस हैज़ मेड पॉसिबल मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट लोअर कॉस्ट. इसकी वजह से लाइक इससे वजह से लाइक अब मैं कहूँ तो आपको अगर पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब कुछ मंगवाना हो तो लाइक आपको जाना पड़ता था, ऑर्डर देना पड़ता था, फिर लेकर आना पड़ता था. बट अभी ऐसा नहीं है. अभी लाइक आप फ़ोन उठाओ, कॉल लगाओ, ऑर्डर करो और होम डिलीवरी भी मिल जाती है. तो ये लार्ज स्केल पर भी होता है. तो उसकी वजह से हमें इंडियन इकोनॉमी भी या ग्लोबलाइजेशन में हेल्प मिलती है. The development in information and communication technology has made information instant available accessible. तो जो लाइक हम अभी यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, स्नैप, आप सब यूज़ करते हो. तो वो क्या है, वो बेसिकली वो क्यों बनाए थे किसी ने? वो बेसिकली हमारा टाइम सेव करने के लिए बनाए थे. पहले के ज़माने में लाइक सपोज़ मुझे एक्स पर्सन से कुछ काम है तो मुझे एक्स पर्सन के पास जाना पड़ता था, फिर काम बताना पड़ता था. बट अभी लाइक मैं उसे लाइक टेक्स्ट कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, तो उसे पता चल जाएगा कि उसे वो काम करना है. तो जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बहुत मदद की है. और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा बहुत सा जो हार्ड काम था वो एकदम ईजी हो चुका है. ट्रेड बैरियर्स आर सम रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव सेट अप बाय गवर्नमेंट्स. देखो, ट्रेड बैरियर्स एक टाइप के रिस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, कोई एक पर्टिकुलर मतलब कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट, ताकि जो बिजनेस जो हो रहे हैं पूरे कंट्री में वो कंट्रोल रहे. द गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज और रेगुलेट foreign trades and to decide what kind of goods and how much of goods should be come to country.
तो ये जो ट्रेड बैरियर है वो गवर्नमेंट सेटअप करती है ताकि वो इन शॉर्ट रेगुलेट करने के लिए कि लाइक एक कंट्री में सपोज़ अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक कंट्री में कितना पेट्रोल आना चाहिए या कितना जाना चाहिए, ये सब कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगाती है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो अगर हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी लाती है कुछ, तो उस जो कंट्री चेंज प्रोडक्ट जा रही है उसमें भी हमारी कंट्री टैक्स लगाती है। वो एक एग्जांपल है ट्रेड बैरियर का। Removing barriers or restrictions set up by government on trade is known as liberalization। जो बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे ट्रेड पर, उसको हम अगर रिमूव करें तो उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। When the government imposes less restriction that than before, it's said to be more liberal। अगर सपोज कोई एक चीज़ पर गवर्नमेंट ने 18% टैक्स लगाया है और हमारे कहने पर लाइक वो थोड़ा बहुत डिक्रीज करके 15 to 12% लेकर आते हैं उसको, तो हम उसे कहते हैं कि लाइक इट्स सेड टू बी लिबरल। World Trade Organization WTO is an organization who aims is to liberalize international trade। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाम पर ये लाइक ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका जो एम होता है वो होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको लिबरलाइज करना। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर हमने पहले ही पढ़ा, लाइक अभी रिसेंटली पढ़ा इससे पहले वाली स्लाइड में लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उस पर जो टैक्स होता है कोई कंट्री का, तो उसको कम करना, उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ WTO। आज के ज़माने में 164 कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में जो मेंबर्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। इट हैज़ एस्टेब्लिश रूल्ड फॉर डेवलपिंग कंट्री रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़े बहुत रूल्स बनाए फॉर डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप कंट्री उनके लिए रूल्स बनाए इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, सो दैट दिस कंट्री कैन फॉलो फ्री ट्रेड फॉर ऑल, ताकि इन कंट्री को फ्री ट्रेड मिल सके हर एक जगह। फ्री ट्रेड इन द सेंस ये नहीं कि लाइक उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता, वो होता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ इंडिया में। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, अगर प्योर हिंदी बोलूँ तो देखो चलो पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कस्टमर who now enjoy improved quality and lower price on several products। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कस्टमर है उनकी चॉइस लाइक इट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस, तो कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइस आ गई ताकि क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, और कंपटीशन के बढ़ने की वजह से जो क्वालिटी है वो लाइक कंपनीज क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, दे आर कंपटीशन। एंड कंपटीशन की वजह से हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राइस कम होते हैं, तो इसमें कस्टमर का बहुत फ़ायदा है कि लाइक उनको अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में मिल रही है अब। सेकेंड, इट हैज़ रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड लिविंग। बराबर है, जो देखो अब प्राइस कम हो चुकी है तो देखो हाँ कह सकते हैं कि लाइक इट हैज़ रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड लिविंग। अगर मैं आपको आज के ज़माने में और आज का जो है आज अभी जो साल चल रहा है इसको हम अगर 20-25 साल पहले से कंपेयर करें तो कितना फ़र्क है। 20-25 साल पहले हमारे इंडिया में MNCs नहीं थी, लाइक थी बट बहुत कम थी, अब बहुत सारी है, आज के ज़माने में बहुत सारी है। तो पहले तो अगर हमारी लिविंग कंपेयर करूँ तो पहले लाइक लोगों के पास घर भी नहीं होते थे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, और आज हर एक के पास गाड़ी घर सब कुछ है, तो फ़र्क बहुत हुआ है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस पर्टिकुलरली इन IT सेक्टर। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी कंपनीज़ को भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनकी सर्विस प्रोवाइड करने की, स्पेशली इन IT सेक्टर में। क्योंकि देखो आज के ज़माने में IT सेक्टर एक बहुत कॉमन सेक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर मैं अभी बोलूँ तो आज के ज़माने में अब तो पंखे भी रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं, कार्स भी रिमोट कंट्रोल हो चुकी है, हम इजीली फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं हमारी कार।
सो आज के ज़माने में आईटी सेक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंपनीज़ को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आईटी सेक्टर में। चलो तो अब बारी है उस क्वेश्चन के आंसर की। मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था कि लाइक अगर पैसे गवर्नमेंट बनाती है तो वो गवर्नमेंट सबको 1-1 करोड़ क्यों नहीं दे देती, राइट? तो अब इसका आंसर ये है कि लाइक अब आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर गवर्नमेंट सबको 1-1 करोड़ दे दे तो फिर काम कौन करेगा? अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ तो अगर गवर्नमेंट जो भी फार्मर्स हैं उनको 1-1 करोड़ दे दे तो क्या क्या लगता है आपको, वो लोग काम करेंगे? फिर वो लोग और फार्मिंग करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लाइक 1 करोड़ इनफ होते हैं उनके लिए, कि लाइक 1 करोड़ है, आराम से ज़िंदगी कट जाएगी, अब काम करने की क्या ज़रूरत, धूप में कौन हल चलाए? तो वो लोग भी काम करना बंद कर देंगे एंड अगर वो लोग काम करना बंद कर देंगे तो हम सब खाएँगे क्या? सो इसका सीधा अगर अगर गवर्नमेंट सबको ऐसे पैसे दे देती है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारी कंट्री पर होता है एंड इसी की वजह से गवर्नमेंट लाइक ऐसे पैसे नहीं देती एंड देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइक मेहनत करो, पढ़ाई करो, फिर खुद के दम पर करने का मज़ा ही अलग है एक्चुअली। आई होप, तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको सब समझ में आ गया हो एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको हो डाउट तो। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है econote.blogspot.com। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वरना मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा।